इन हादिहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यसदउल हदीद। और सहाबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा जिलाउहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे QNS TV में। शुक्रिया सर। तो हमने आपसे पिछले माह रमज़ान में 3 सवाल पूछे थे, तो आपने उनके सही जवाब दिए और इसके लिए QNS TV ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट रखा है। इंशाल्लाह वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि QNS TV कब से आप देख रहे हैं और प्रोग्रामों के हवाले से आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि हम प्रोग्रामों को और मज़ीद क्वालिटी बढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यानी QNS TV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और जो उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में एक क्विज़ का एक प्रोग्राम ये चला रहे थे जो कुरान पाक के हवाले से होता था, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कुरान पाक के हवाले से करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हादिहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यसदउल हदीद। और सहाबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा जिलाउहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल क़ुरआन। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया कि इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हादिहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यसदउल हदीद, कि ये जो हमारे दिल हैं, इंसानों के दिल हैं, इनमें ज़ंग चढ़ जाता है इसी तरह जिस तरह लोहे पे ज़ंग चढ़ जाता है। तो सहाबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा जिलाउहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दिलों में ज़ंग पैदा होता है तो ये साफ़ कैसे होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बितिलावतिल क़ुरआन, तिलावत कुरान पाक से, कुरान पाक की तिलावत से ये ज़ंग दूर हो जाता है। और दूसरा फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौत, यानी मौत को ज़्यादा याद करना। लेकिन इनमें से जो एक हैं वो इसके कुरान पाक के हवाले से हैं कि कुरान पाक के से दिलों का ज़ंग जो है वो दूर होता है। गोया कि ये कुरान पाक जो हैं ये तमाम इंसानियत के लिए एक हिदायत है। ये ऐसी किताब हैं जिसमें पूरी इंसानियत के लिए हुदल लिन्नास, जो पूरी इंसानियत के लिए लोगों के लिए हिदायत है इस कुरान पाक में। और ये कुरान पाक हमें रहबरी करता है हर किसी फील्ड में, हर किसी मजाल में, चाहे वो अखलाकियात हो, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो हमारे जो समाजी जो कारोबार होते हैं, समाजी चीज़ें होते हैं, उनमें ये कुरान पाक हमें गाइड करता है। तो ये कुरान पाक की खुसूसियत है। तो अब जो रहा QNS TV जो ये प्रोग्राम चला रहे थे, और मैं तकरीबन 2-3 साल से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैंने कई बार जवाब भी दिया है इन क्वेश्चंस का। तो इस बार भी हस्बे मामूल जिस तरह मैं पिछले सालों से दे रहा था, तो इस बार भी मैंने कुरान पाक जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उनका सही जवाब दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना था और अल्लाह की खुशी इसी में थी कि इस बार मेरा नाम आया और मुझे जो आपने उस वक्त इनाम रखा था और वो कुरान पाक ही की शक्ल में था, तो मुझे वो मिला, वो कुरान पाक। तो मैं आज तक जितने भी मैं प्रोग्राम्स देख रहा हूँ सोशल मीडिया, लगभग मैंने QNS के बगैर कोई ऐसा जो ये सोशल मीडिया नेटवर्क है नहीं देखा है जो इस कुरान पाक के फ़रोग़ के लिए ऐसे प्रोग्रामात जो हैं वो शुरू करते हैं। तो ये QNS TV हैं, ये इन्होंने ये कदम बढ़ाया है इस कुरान पाक की हिफाजत के लिए, एक कदम बढ़ाया है जिसमें ये कुरान पाक जो है गिफ्ट करते हैं ताकि इस कुरान लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान पाक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो ये पहले QNS TV हैं जो मैंने देखा है कि इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं। उमर साहब, यहाँ मैं आपको ज़िम्नन एक ये सवाल जहन में आया कि रमज़ान मुबारक का अब 3 महीने गुजर चुके, तो आप इतने दिन के बाद क्यों आए? एक्चुअली मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं कश्मीर से बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला था यहाँ आने का। तो आज चूँकि छुट्टियाँ थी तो इसलिए आज मुझे मौका आया। तो मेरा भी शौक़ था कि मैं खुद ऑफ़िस पे जाऊँ। और हालांकि पिछले साल मैंने भी देखा है कि ये बिल्कुल सर्व करते थे ये कुरान पाक अपने गाँव जहाँ का होता था, पार्टिसिपेंट वहीं लेते थे, लेकिन मुझे शौक़ था मैं इनका ऑफ़िस भी देखूँ और यहीं पर मैं ये गिफ्ट भी रिसीव करूँगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनामात लेकर फिर वो टीवी या वो चैनल नहीं देख पाते हैं, तो आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क जो
اچھا کام کرتا ہوگا, چاہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے جو بھی اچھا کام کرتے ہو, دینی اعتبار سے جو اچھا کام کرتا ہو, کیونکہ ان کا جو آفس ہے, میں جب وہاں پہنچا تو میں نے وہاں بہت ساری دینی کتابیں بھی دیکھی ہیں, تو اس سے مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کا دینی ذہن ہے اور یہ دینی جو ہیں دینی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. تو ان چینلوں کو جو ہم بحیثیت مسلمان جو ہمارے دین جن چینلوں سے ہمارا دین آگے بڑھ سکتا ہے, تو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ضرور ان پہ اپنی آرا جو ہے پیش کرنی چاہیے. آج کل کے نوجوانوں میں جو ابھی منشیات کا یہ زہر اندر میں پھنس رہا ہے, یا چوری کرتے ہیں یا چھری کے واقعات زیادہ سامنے پیش آتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ انہیں کیا کرنا چاہیے اگر وہ یہ چینل دیکھیں گے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو قرآن پاک آپ گفٹ دے رہے ہیں, تو یہ جو ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہر کوئی مسئلہ جو بھی ہو, مثلا ابھی آپ نے کہا شراب کے بارے میں, تو اس میں اس کے لیے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الخمر والمیسر, یہ جو ہیں یہ شیطان کے اعمال میں سے, شیطان کے کام. اسی طرح آپ نے جو چھری کا کام ابھی کہا کہ چھری چلا رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں لوگ, تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جس نے ایسے ہی خامخواہ کسی شخص کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے ہیومینٹی کو ختم کیا ہے, پوری ہیومینٹی اس نے تباہ کر دی. تو ہر جو بھی یہاں پہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان تمام کا جواب جو ہے وہ اسی قرآن پاک میں ہے, اور جو آپ کی جو یہ QNST نیٹ ورک ہیں یہ جس کو فروغ دے رہے ہیں. عمر صاحب, دوسری بات میں آپ سے جو جاننا چاہوں گا کہ آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ ابھی یہاں سے گفٹ لے جا رہے ہیں, یہ بہت ہی اچھا گفٹ ہے جس کے لیے انسان تڑپ رہا ہے, تو آپ یہاں آ گئے اور یہاں ہم آپ کو گفٹ دے دیں گے, تو کیا کہہ رہے ہیں آپ باقی نوجوان؟ تو میری یہی میسیج ہے نوجوانوں کی, وہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن پاک جو ہیں اس کو پڑھیں, اس میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے, اس کا تفسیر ہے, اس پہ غور کریں, کیونکہ یہ وہ کتاب ہیں جس میں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں کہ میں آپ کی طرف 2 چیزیں چھوڑتا ہوں, اگر آپ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. ان میں سے ایک انہوں نے فرمایا قرآن, جس کو حبل اللہ کہتے ہیں, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فعضوا بالنواجذ, یعنی ان چیزوں کو آپ اپنے دانتوں سے پکڑو, یعنی بہت مضبوطی سے تھام لو ان 2 چیزوں کو, تو آپ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے شکریہ, اچھی باتوں سے نوازا. تو QNS ٹیم کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے, یہ قرآن مجید کا گفٹ ہے. کھول کے دیکھیں گے. شکریہ. QNS ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ کچھ بولنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.